चलिए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स 2021 की करंट अफेयर्स है और इसमें आपके जीके क्वेश्चन है जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओनली 10 मिनट लूंगा मैं और लास्ट तक वीडियो देखना है। ओके, 25 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जनवरी 2021 में शुरू किए गए सक्षम अभियान का उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। क्लीनर ईंधन को अपनाने। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने भारत में माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं और एमएसएमई क्षेत्रों को सहयोग देने के लिए नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के साथ $40 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? एडीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को एक ही मंच पर एकत्र करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली का अनावरण किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन का प्रावधान है? तो आपकी कौन सी अनुसूची है? चौथी। आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्योहार है जिसे फाल्गुन मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा। देख लेना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है? ये आपने नाम नहीं सुनोगे, ऐसे इसमें सीएचएसएल के क्वेश्चन करा रहा हूँ जीके के। ओके, प्रीवियस करंट अफेयर्स। ऐसे ही मैं रेलवे के कराऊंगा, एनटीपीसी जो भी सीबीटी में हुए सभी के एक लंग से कराऊंगा। पहले सीएचएसएल लूंगा, फिर सीजीएल लूंगा, फिर एनटीपीसी ले लूंगा पेपर से पहले, जो आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ साइंस में क्वेश्चन भी उठेंगे, देख लेना। तो आपका आंसर हो जाएगा जटर सोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? तो 1793। भारत ने यूएनएफसीसीसी में बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से काम किया है। यूएनएफसीसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आंसर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? तो आंसर हो जाएगा आपका रावी, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा 4, पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? तो आंसर हो जाएगा आपका 4, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में श्री ब्रह्म रामा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? आप नाम भी नहीं सुना होगा, ब्रह्म रामा मल्लिकार्जुन। कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पढ़ा रखा होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं? तो 7 सीटें आती हैं और साथ ही वहां पर क्या है, आपने देखा होगा राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द अवस्थीज ऑफ आमनगरी नामक उपन्यास लिखा है, किसने लिखा है? सुभाष शर्मा। द अवस्थी ऑफ आमनगरी। ओके, सुभाष शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? नाम नहीं सुना होगा भाई साहब। आंसर हो जाएगा आपको उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में जनवरी 2021 में भारत की प्रथम स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ड्राइवर रहित मेट्रो का अनावरण हुआ था? बेंगलुरु। क्वेश्चन छपेगा, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4, उच्च मृदा विनिमय क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? तो चिन्हट का युद्ध था। कौन सा था? चिन्हट का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्न में से कौन सा EBCDIC का पूर्ण रूप है? ये CBT 1 में पूछे गए, एनटीपीसी के में पूछे गए, 2-3 फुल फॉर्म में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सटेंड बैंडी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये आपकी EBCDIC की फुल फॉर्म होता है। ओके, आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है?
तो आंसर हो जाएगा आपका रेफुदर। आंसर सर, निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? रॉबर्टो लेवेंडोस्की। यही 2021 में, मतलब 2020 का 2021 में दिया गया था, 2021 से 2022 में इसी को मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम को मशीनी पठनीय रूप में स्वीकार करता है? मशीनी रीडेबल। ओके, तो आपका आंसर हो जाए प्रिंटर। निम्न में से किन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? तो पॉल और मिलेग्रो, रॉबर्ट वी विल्सन। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट है, 25 क्वेश्चन है। ओके, तो 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से किस खेल को एशियन बीच गेम्स प्रोग्राम 2021 में शामिल किया गया था? एथलेटिक्स। तो प्लीज दोस्तों, जितने मेरे डियर स्टूडेंट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में, आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में कर सकता है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। ये सेशन 3 था, सेशन 4 आएगा कल। इससे पहले 2 सेशन डाल चुका हूँ, तो उनको भी देख लेना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।